राधे राधे, जय श्री कृष्णा। सुंदर दर्शन करिए और आज ओखल लीला पूरी श्रवण करिए। सोना सखी जो सेविका का संबोधन होगा तो आप समझिएगा कि सोना सखी के बारे में बात हो रही है। तो सोना सखी, दिव्या मैया और कन्हैया स्वयं को एक गांव में देखते हैं जहां रास्ता ऊबड़ खाबड़ है, मिट्टी अलग तरीके की है। सखी, हे रे कन्हैया, ये कहाँ लेकर आ गया है तू? कन्हैया बोला, अरे तू चुपचाप चल ओखुलेश्वर नंदन, अरे गोकुलेश्वर नंदन, तू आ जा मेरे साथ। सखी, ये कौन है गोकुलेश्वर नंदन, ओखुलेश्वर नंदन? कन्हैया हृष्ट पुष्ट लाला मोटा सा है, अति सुंदर, मोटी मोटी पायल है, हाथ में खड़ुए हैं। कन्हैया लेकर जाता है। अब बड़ा सा खुला घर है, वहाँ 3 ऊखल रखी है, उस पर मिट्टी लिपी हुई है, पत्थर का उखल है। सखी देख रही है, बोला ये क्या है कन्हैया? कन्हैया बोला ओखल है ये। तभी दिव्या मैया आती है, उन्होंने लहंगा पहना हुआ है और उस ओखल को देखने लगती हैं पागलों जैसे, कभी इधर से कभी उधर से। सखी, क्या दिव्या, तू ऐसे क्यों देख रही है? मैया ने बोला, मुझे भी कन्हैया को ओखल से बांधना है, मुझे भी ये रोल करना है। इसी बात पर सखी चौंक कर बोली, क्या बात कर रही है तू? कन्हैया को क्यों बांधना है? दिव्या मैया बोली, पता नहीं क्यों, लेकिन मुझे बांधना है कन्हैया को, मुझे कुछ हो रहा है, ओखल से बांधना है। कन्हैया, नहीं मैया, मुझे मत बांधना, मैंने तो कोई गलती भी ना की है। सखी बोली, क्या रे दिव्या, उसने तो कोई गलती भी नहीं की है, तो बांधना क्यों है, बांधना क्यों चाहती है? दिव्या मैया बोली, पता नहीं, मुझे इन ओखलों को देखकर ऐसा प्रतीत हो रहा है जैसे मैं इसको कन्हैया को बांध दूँ, मेरी इच्छा हो रही है जागृत। कन्हैया सखी को एक ओर ले जाता है और बोलता है, तू परेशान मत हो, आंखें मिचकाता है। मैया के मन में मैंने ही डारी है कि ओखल से मुझे बांध दे। सखी बोली, क्यों रे लाला, तूने क्यों डाला मैया के मन में? द्वापर युग में तूने गलत करो ना, इसलिए तुझे पनिशमेंट मिली, तब तेरे को बांधा गया था ना। तुझे कोई काम करना है, कोई राक्षस का वध करनो है? कन्हैया बोला, हाँ मुझे करनो है। द्वापर युग में कियो राक्षस का वध, अब कलयुग में भी करनो है। द्वापर युग में कलयुग भी है ना, इसके बाद शुरुआत होने वाली है कलयुग की, तब मैं कलयुग में आया हूँ ना। सखी, का रे लाला? लाला बोला, मैं आ रहा हूँ, मैं बोल रहा हूँ ना, यशोदा मैया के संग से आया हूँ ना मैं, भयो ना। सब कहते हैं कि मैं मैया के पेट से ना आया हूँ, पर मैं भयो ना। सखी, कहाँ भयो? कन्हैया, लाला, मैंने दिखाया था ना स्वप्न में। तो सखी बोली, हाँ लाला। कन्हैया, यही मारो मोए मैया को गुस्सा दिलानो पड़ोगो, गुस्सा दिलाऊंगो तभी मैया ओखल से बांधेगी। सखी, तू गुस्सा कैसे दिलाओगो? कन्हैया, चल मेरे साथ। तभी सखी और मैया देखते हैं आगे खटोला है, छोटी सी खटिया, वो नरम रस्सियों से बुनी है, लेकिन उस पर चारों ओर सोने और चांदियों के खिलौने बंधे हुए हैं। मैया, हाँ ये कितने सुंदर हैं, ये क्या है? कन्हैया बोला, ये मेरी मैया के ने बनाया है, उन्होंने ये बनाया है। तो सबरे खिलौने कहाँ लटकाए हैं मैया ने? कन्हैया बोला, मैं तोड़ देता हूँ ना, गुम कर देता हूँ, इसलिए मैया ने खटिया से बांध दी, क्योंकि सब सोने चांदी के थे ना, यही के मारे मैया ने बांध दिया। और कन्हैया भागता है जैसे एक छोटा बच्चा भागता है, कभी दाएं कभी बाएं होकर फटाक से जाके खटिया पर बैठ जाता है। सखी, क्या रे लाला, कितनी अच्छी थी तेरी मैया, देख। कन्हैया, हाँ बहुत अच्छी थी मेरी मैया। सखी, अब तू ओखल से काहे बंध रहे हो, कौन को वध करे वारो हो? कन्हैया, अब मैं कलयुग में भी वध करूँगो, मैं बता रहा हूँ ना, तू सुनती जा। अब मैया को मुझे गुस्सा दिलानो है। तभी सेविका देखती है कि आगे से कुछ औरतें आ रही हैं, ब्रजवासन है, कुछ समझ नहीं आ रहा है, लहंगा पहना है, साड़ी है, लेकिन ऊपर से फरिया ओढ़ी है, वो बहुत अलग तरीके से है, जिसमें आगे से आधा चेहरा छिपा है और आधा वो जो दुपट्टे का हिस्सा है वो मुंह में दबाया हुआ है। और सेविका ये सब देख रही है कि इतनी सारी स्त्रियां आ रही हैं, उनके सर पे कुछ मटकी भी है, तो वो आ जाती है। तभी कन्हैया बोला,
देख मैं हमाल मैया को कैसे गुस्सा दिलाता हूँ। सखी बोली, कैसे, क्या करोगे? अब कन्हैया जाता है और एक गोपी के मुंह पर एक चाटा लगाता है। जैसे छोटा बच्चा आपके पास आए तो वो हाथ उठाता है तो गाल पे धीरे से चाटा लग जाता है ना, बिल्कुल उसी तरह। तभी वो गोपी आकर बोलती है, देख दिव्या, तेरे लड़के ने चाटा मारा है। कन्हैया, ना मैया, मैं ना मारो चाटा, वो मैं मटकी उतार रहा थे ना, तो वहाँ में से गलती से हाथ लग गयो, फिसल गयो, मैंने जानबूझकर नहीं मारा। दिव्या मैया, हाँ रे मैया, छोरा ने जानबूझकर थोड़ी ना मारा है। सेविका, क्या रे दिव्या, देख तेरा लाला कितना खराब है और तू उस पर गुस्सा भी नहीं कर रही है। दिव्या मैया बोली, कहाँ से गुस्सा करूँ, वो ने जानबूझकर नहीं मारो, बोल रहो ना, वो मदद करो मटकी उतारने में, चाटो लग गयो। सेविका, ले दिव्या को तो गुस्सा ही ना आई, अब का करोगो? कन्हैया बोला, कछु तो करनो पड़ेगो। तभी मैया मोहे बांधेगी ना ओखल से। देखो अब मैं क्या करता हूँ। अब गोपी के पास कन्हैया जाता है और बोलता है, आंटी आंटी, मोहे ना तुम छाछ पिवा दो। गोपी बोलती है, तो ये छाछ पीनी है लाला? कन्हैया बोलता है, हाँ। ब्रजवासन महिला अपना घड़ा उतारती हैं और ओक लगवाती हैं। चुल्लू से एक हाथ से वो छाछ पीने लगता है और जैसे ही वो छाछ पीता है, कन्हैया जिस हाथ से छाछ पी रहा था उसी से मटके को मारकर धक्का दे देता है और नीचे की तरफ गिरा देता है, जिससे सारी छाछ नीचे गिर जाती है। अब ये चीज़ मैया देख लेती हैं कि क्या किया कन्हैया ने। तब कन्हैया को बहुत गुस्सा करती हैं। अब मैया को गुस्सा आ गया है कि जो मटका गिरा था उस मटके का एक छोटा सा हिस्सा उठाती हैं और दिव्या मैया कन्हैया के पीछे पीछे भागती हैं। तो कन्हैया कहता है, ना मैया, मोए मत मार, मैं जानबूझकर नहीं गिराया। कन्हैया आगे आगे, दिव्या मैया पीछे पीछे, कन्हैया आगे आगे, मैया पीछे पीछे। और ये दृश्य देखकर सखी स्तब्ध है कि अरे ये दृश्य तो यशोदा मैया के साथ उसने द्वापर में देखा था, सुना था, और अब वही देख रही है पुनः। तो वो बिल्कुल स्तब्ध है। तभी दिव्या मैया कन्हैया को पकड़ लेती हैं और बोला, तुम बहुत नटखट हो गया है कन्हैया, कैसे तूने उसकी मटकी तोड़ दी, मैंने अपनी आँखों से देखी। कन्हैया बोला, ना ना मैया। दिव्या मैया कहती है, अब तो मैं तुझे ओखल से बांधूंगी, अब तो मैं तुझे बांध कर रहूँगी। तभी कन्हैया बोला, सखी बचा ले मुझे। सेविका, दिव्या छोड़ दे उसको। दिव्या मैया कहती है, नहीं, ये बहुत नटखट हो गया है, कैसे मेरी आँखन के सामने मटकी तोड़ी है, आज तो मैं इसे बांध कर रहूँगी। और एक रस्सी जो मैया के दोनों हाथों के बराबर होती है, उस रस्सी से ओखल से कन्हैया को का पेट बांधने लगती हैं। और जैसे ही मैया पेट बांधती है, कन्हैया अपना पेट बढ़ाने लगता है। अब जैसे जैसे कन्हैया अपना पेट बढ़ाता है, दिव्या मैया बोली, क्या रे कन्हैया, अब तब तो तू बंध जा, उनको क्रोध आ रहा है, बांधन क्यों ना दे रहा? कन्हैया बोला, का रे मैया, मोहे बांधना इतना आसान ना है, और मैं काहू से बंध ना सकूँ, और सखीन से तो बिल्कुल ना, है ना सोना, मैं तुझसे ना बन सकूँ ना, बिल्कुल ना। मैं अगर बन सकूँ तो अपनी ब्रजवासन मैया से बन सकूँ, वाकई मैं काहू चीज़ से ना बन सकूँ, सिर्फ प्रेम से बन सकूँ, भक्ति से बन सकूँ, या के सिवा मोए कोई न बन सके। मोए तो जो प्रार्थना करे मैं वही के प्रेम में बंध सकूँ। दिव्या मैया कहती है, बंध जा कन्हैया, बंध जा। फिर मैया बांध देती हैं, और बांधी भी ऐसी है कि पेट बढ़ा रहे हैं तो वो रस्सी खुल जाए, थोड़ी सी भी पेट बढ़ाए कन्हैया तो रस्सी खुल जाए, इतनी ढीली है। तभी बांध कर दिव्या मैया ताली बजाकर हंसने लगती हैं, मैंने कन्हैया को बांध दिया, मैंने कन्हैया को बांध दिया। बहुत प्रसन्न हो जाती है क्योंकि उनको ये रोल करना था। तब सखी कहती है कि वो तेरी खुशी के लिए बंधा है, समझ में आ रही है, वो बंद होना है, वरना वाहे को कोई बांध सके है। तू जो बात कह रही है ना, वो तो तेरी खुशी के लिए है, अब चल यहाँ से। सेविका, क्यों चल? मैया बोली, ये रोल तो मैंने पूरा कर लियो, मैंने कन्हैया को बांध दिया। ये बोलकर मैया चली जाती हैं आगे।
तभी कन्हैया सेविका का हाथ पकड़ता है, बोलता है चल। लाला बोलता है चल। सखी बोली कहाँ? सखी तू ऐसा कर, ओखल खींच, और यहाँ तो पेड़ भी ना दिख रहे हैं, कौन से पेड़न को उद्धार करोगो? तब तो तूने उद्धार करो ना राक्षस को, अब कौन से राक्षसन को उद्धार करोगो? कन्हैया बोला मैं उद्धार करने तो आया हूँ, धीरे धीरे भक्ति बढ़ाने, सबकी भक्ति बढ़ा के दूंगा। राक्षस नाम का वड़ मर जाएगो, और जैसे जैसे मर जाएगो सब मेरे झोरे आ जाएंगे, तब उनके पास आ जाएंगे। सखी अच्छा, तो तुम हम दोनों, तो दिव्या मैया और सखी को का उद्धार कर रहे हो? कहीं वो दोनों पेड़ हम ही तो ना है, दिव्या और मैं ही तो ना है? मैं मरनो ना चाहत, मैं तो जा रही हूँ यहाँ से। कन्हैया बोला वैसे ये बात तो सच है, यहाँ 2 पेड़ हैं, 2 उनके उद्धार कर दूंगो। हा हा हा, जैसे हंसते हैं कन्हैया हमारे। मोए 2 ही पेड़न के उद्धार करनो है, मोए तुम दोनों का उद्धार करने हैं, 2 ही पेड़न हैं। सखी बोली खींच ना ओखल, क्यों ना खींच रहा? कन्हैया कहता है कहाँ से खींचूँ, मेरी मैया तो मोए कितना मट्ठा, दूध, छाछ, मक्खन खवाती, इतने लड्डू बनाती, बना बना के खवाती। अब कोई की मैया बना के खवाती है क्या? हैं बताओ। सखी बोली दिव्या तो ये बना के खवाती है ना। का लाला? कन्हैया बोला अब मैं मोटो हो जाऊंगा तभी तो करूँगा ना, अभी तो मैं छोटा हूँ, अभी तो वो करुआ खाते रहे तो सारो घर में इंतज़ार कर रहे हो। सखी कहा रे लाला बात है मत कह करुआ। कन्हैया बोला नाम से लीला होता है, अब करुआ नाम से लीला ना होता है। सखी ऐसा मत बोल, जो तू लीला कर रहे हो वो भी तो वही कर रहा है, वो भी तो तू ही है, तू ही तो वो है। कन्हैया बोला पर कन्हैया नाम से लीला आती है ना, बस सब करुआ से प्यार करते हैं। सखी ना है लाला, हम केवल करुआ से प्यार ना करे हैं, हम तो सेविका रहे हैं, अब जाकर खींचना। कन्हैया अरे बता तो रहा हूँ मैं कमज़ोर हो गया हूँ। पहले मैं बहुत सारो छाछ पी तो। सखी ठीक है मैं दिव्या तक कह दूँगी, तू लाला को रोज़ छाछ पीवा वा करे और सारी चीज़ करे फिर खींच। कन्हैया हाउ हाउ, तब तक चलते हैं। और ये बात बोलकर लाला आगे की तरफ चला जाता है। देख यहाँ क्या क्या बढ़ा हुआ है। तो सखी कहती है क्या क्या दिखाता है तू लाला, पर तूने आज तक अपनी यशोदा मैया को ना दिखाई। कन्हैया बोला देखेगी क्या? सखी हाँ असली मैया देखनी है, वो द्वापर युग वाली। कन्हैया अब तो चुप रहियो, मैं यहाँ छुप जात हूँ। यशोदा मैया आगे से आ रही हैं मुझे ढूंढते हुए। सेविका अभी उसे कुछ दिखा नहीं है सखी को, और वो उसको लंबी चौड़ी गोरी एकदम घूंघट लगाया हुआ, जिससे सेविका उनका चेहरा नहीं देख पा रही है। लहंगा पहना है, चुन्नी डाली है, सखी देख नहीं पा रही है ठीक से क्योंकि वो पीछे की तरफ हैं। कन्हैया बोला अब तू चुप रहियो, मैं हमाल मैया को सामने से दिखाऊंगो। सखी बोली कन्हैया लाला प्लीज़ तुम मोए मैया के दर्शन करवा दो, मैं तुझसे हाथ जोड़ती हूँ, मेरो भी जीवन धन्य हो जाए। वो बहुत प्रार्थना करती है बहुत सारी कि दर्शन करवा दो। कन्हैया बोला ठीक है मैं तो ये हवाल दिखा दो, तो मेरे साथ आ दिखा दो मेरी मैया को। सखी अब इधर उधर देख रही है, अब पीछे से मैया आई हैं, मुड़ मुड़ कर देख रही हैं। बोली कन्हैया लाला कहाँ है तू, पूरे पूरे दिन न गुम रहे, पता नहीं कहाँ चला जाए, मैं तो ये ढूंढती रहूं। तो मधुर आवाज़ में मैया बहुत सुंदर से पुकारती हैं। मैया आवाज़ देती हैं, फिर कन्हैया आँख मिचकाता है सखी को। बोला अब मैं मैया की तरफ मुँह करेंगी ना तुम्हारी तरफ, तो तुम दर्शन कर लियो। सखी बोली हाउ हाउ ठीक है ठीक है। कन्हैया मैया मैया मैं यहाँ हूँ मैया। तभी यशोदा मैया की तरफ देखने लगती है। तभी तक सखी देख लेती है कि आधा कुछ मिट्टी का बना हुआ गेट है, वहाँ से झांक कर देख रही है और यहाँ पर लाला है। अचानक से मैया का पल्लू पीछे होता है और वो देखती है देखती ही रह जाती है, बहुत तेज रोने लगती है।
उसके अंदर ममत्व वात्सल्य का भाव उमड़ आता है। मैया यशोदा ने एक नाक में लौंग, एक में बाली पहना है, बीच में बेसर पहनी है, दूसरी नाक के छिद्र में नथ पहनी है, दोनों हाथों में भर भर के चूड़ियाँ हैं, हरी और लाल, साथ में कड़े लगाए हुए हैं। मैया ने माथे पर टीका पहना है। इतना सुंदर श्रृंगार है, इतनी गोरी है मैया कि आँखों के नीचे हल्की गुलाबी लालिमा आई है। मैया के होंठ बिल्कुल गुलाबी हैं, बिना कोई भी लिपस्टिक लगाए, उजले रंग में गुलाब जैसे होंठ। कितना सुंदर स्वरूप है। सखी मम्मत से भर जाती है और मैया लाला को गोद में उठा लेती हैं और बोलती है, लाला मेरा प्यारा लाला, कहाँ चला जाता है तू? पूरा पूरा दिन गायब रहता है, इतनी देर में आता है, कहाँ रहता है? और ये देखकर सेविका हाथ जोड़कर दंडवत प्रणाम करती है, बोलती है कि तूने कैसा खिलौना दिया है इस जग को। तेरे जैसा प्यार इस संसार में, इस कलयुग में कोई नहीं कर सकता, ना कोई कर पाया, ना कोई कर पाएगा। सखी की आंखों से अश्रुधारा निकल रही है। मैया यशोदा, धन्य है तू, धन्य है ये कन्हैया जिसने तेरे से जन्म न लेकर भी तुझसे ही जन्म लिया। इतना लालन, इतना प्यार इस संसार में कोई नहीं कर सकता है। और ये बोलते हुए सेविका बहुत रोती है। तब कन्हैया कहता है कि पहले मैं दृश्य रूप में था, अब अदृश्य रूप में हूँ। और ये सारी बातें मैया सुन लेती हैं। तभी सखी बोलती है, मैया यशोदा, तू लाला को रोकना नहीं, हमारे साथ जाने देना, हमारा जीवन धन्य हो गया है उसके आने से। यशोदा मैया बोलती है, का रे लाला, बड़ी सुंदर वस्त्र पहनी है, तूने का पहरो है? और तन्ने कितनी अच्छी अच्छी चीज़ पहरी है, तन्ने हाथन में, पावन में। कन्हैया, वो मेरी मैया है ना, वो मोहे पहराती है, वो मोहे सुंदर सुंदर कपड़ा पहनाती है, मोहे सोने चांदी के हाथ पैरन में पहनाती है, मोको खिलौनों भी लाती है सोने चांदी को। एक दिन मैया मैं तो को भी मिलवाऊंगा वाते। हाँ, यशोदा मैया बोली, हाँ लाला, इतना प्यार करती है? कन्हैया बोला, हाँ बहुत प्यार करती है। यशोदा मैया बोली, हाँ लाला, तू जल्दी आ जाइयो, मेरा मन ना लगे है तेरे बिना। कन्हैया बोला, हाँ मैया, मैं इतनी सी देर में आ रहा हूँ। और सखी कन्हैया का हाथ पकड़ती है और बहुत रोती है, का रे लाला, धन्य है तू कन्हैया, तूने मैया के पेट से जन्म ना लिया। फिर भी ये कहकर वो आने लगती है और सखिया भूल गई है कि कन्हैया भगवान है। बोली, कितना भाग्यशाली है रे तू कि यशोदा मैया की पेट से जन्म ले लो। अब कन्हैया मुँह पर हाथ रखकर हल्का हल्का हंस रहा है कि है ना, कितना प्यार करती है, कोई ऐसा प्यार ना कर सकत जैसे तेरी मैया है। यशोदा मैया जैसा कोई हुआ है ना हो पाएगा। कन्हैया बोला, ये सब चीज़ केवल ब्रज में होता है, ब्रज जैसा प्यार कोई ना कर सके, कोई ना। सखी चल जल्दी चल, करुआ हमारा इंतज़ार कर रहे हो, हमें घर जल्दी जल्दी पहुंचना है, वहाँ के लिए बहुत सारी चीज़ लानी है, बहुत सारी चीज़ पहनानी है। कन्हैया, हाँ मोए पहननी है, मोए सोने को पहनूंगो, चांदी को पहनूंगो, मोए कोई ना दोगे तो मैं अपनी मैया से कहकर पहन लूँगो। सेविका बोली, हाँ लाला, तू सब पहन लियो, तुझे मोए कछु चाहिए तो बता दियो। कन्हैया, हाँ तो से मैं कछु मांगत का, पर तू मोए सब दे दियो। सखी बोली, हाँ हाँ, तू मोए से कछु ना मांगो। कन्हैया प्यार करत है, झगड़ा करत है, ये सब मैं सखिन के संग करत हूँ, तो से मैं कछु लेत ना हूँ ना, पर तू मोहे सब दे दियो। सखी, हाँ तू तो मोते कछु ना मांगो, अब तू मुझसे सब ले लियो। अब सखी कन्हैया गाड़ी में आकर बैठ जाते हैं जहाँ दिव्या मैया पहले से बैठी हैं। दिव्या मैया बोली, कहाँ रह गए थे तुम दो लोग और कहाँ चले गए थे? सखी बताने लगती, तभी लाला आँख मिचकाता है कि नहीं नहीं, मैया को मत बताओ, उनको जो लगता है लगने दो, मत बताओ। और सखी बहाना करके बात को टाल देती है और यहीं लीला विश्राम हो जाती है और सभी गाड़ी में बैठकर आ जाते हैं। तो विश्राम इसलिए क्योंकि ये लीलाएं हम सबको श्रवण करने को मिलें, दर्शन करने को मिलें। प्रभु कृपा अपनी बरसाते रहें, क्योंकि उनकी कृपा के बिना, उनकी भक्ति के बिना, उनसे प्रेम करने के बिना
आप में से हम में से किसी के भी पाप रूपी जो राक्षस है अपने भीतर, काम क्रोध लोभ मोह और अनंत जन्म के पाप, वो केवल भक्ति ही मिटा सकती और सेवा ही आपको पवित्र कर सकती। भगवान के श्री अंगों पर जो भी आप चढ़ाते हैं, उनको पवाते हैं, वो स्वयं पाते हैं। आपके भीतर सभी पाप नष्ट होते जाते हैं। और कितने पाप हैं केवल प्रभु जानते हैं। तो आप प्रभु का मन से स्मरण करते जाइए, प्रार्थना करते जाइए। उन्होंने कहा ना, प्रार्थना से प्रेम से बनता हूँ। ठीक, तो बहुत सारा प्रेम। जय श्री कृष्णा। प्रेम और आनंद के अश्रु मैं रोक नहीं पाई। प्रभु कृपा ऐसे करते रहें, मन पवित्र होता जाएगा। राधे राधे।